हर हर महादेव। साथियों, अभी तक जो चिंतन हुआ है उसमें यह निष्कर्ष निकला है कि ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन चिंतन अब एक स्तर और ऊपर जा रहा है कि जगत ही सत्य है, ब्रह्म झूठा है। ब्रह्म ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया एक माया जाल है। ब्रह्म से बन गया ब्राह्मण, ब्रह्मांड, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मबीला। मतलब ब्राह्मणों ने इस 24 घंटे में से जो सबसे अच्छा समय था उसे ले लिया। सहचर्य और ब्रह्मचर्य। सहचर्य से शरीर की शक्ति क्षीण होती है, ब्रह्मचर्य से शरीर में शक्ति आती है। तो जहाँ शक्ति है उसे ब्राह्मणों ने ले लिया। 24 घंटे में जहाँ शक्ति है वो ले लिया ब्राह्मणों ने। शरीर की शक्ति को ले लिया ब्राह्मणों ने। ब्रह्मांड, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, ब्रह्म, ये सब कुछ आरोपित चीजें हैं, आरोपित कर दिया गया। ये वास्तविक नहीं, ये आरोपित है। वास्तविक क्या है? जगत, ये पृथ्वी, यह पृथ्वी ही जगत है। इस पृथ्वी से बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी है वह सब कुछ झूठ है, फरेब है, फरेब है। न तो स्वर्ग है, न तो नरक है, न तो भगवान है, न तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह प्रत्यक्ष है, वह पृथ्वी है। पृथ्वी ही प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष ही जगत है। जगत के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म झूठा है, एक ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई चीज है। भारत में केवल 3% 4% ब्राह्मण है और यही 3-4% ब्राह्मण पूरे भारत में कब्जा करके बैठे। यही है आर्य, यही है सुर, और यही सब कुछ है। बाकी जो क्षत्रिय, यादव, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, व्यापारी जी, ये सब इस भारत के लोग थे। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, गोरे गोरे होते थे, अप्सराओं जैसी इनकी कन्याएं होती थी। बस यही है सुर, यही है स्वर्ग के रहने वाले लोग। सुर, स्वर्ग के रहने वाले लोग ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जहाँ रहता है वह है स्वर्ग। हिमालय पर्वत के नीचे जो पृथ्वी है, पाताल लोक है, यह है नरक। ये है जहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं वह है स्वर्ग, जहाँ पे हम लोग बाकी लोग रहते हैं वह है नरक। स्वर्ग और नरक यही है। स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है। यही है स्वर्ग, यही नरक। ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया ब्रह्मा, विष्णु, तमाम देवी देवता, सब कुछ ये ब्राह्मणों की देन है। उनका दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। सत्य क्या है? शिव। शिव कौन है? एक व्यक्ति है, भगवान नहीं, व्यक्ति। भारत का रहने वाला वह व्यक्ति जो योग के बल पर सूर्य की किरणों को डायरेक्ट खा रहा है, और हो न हो वह अभी भी जिंदा है। कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ वह व्यक्ति, और वह उसके व्यक्ति पीछे, उस व्यक्ति के पीछे पीछे कौन जा रहा है? नागा जा रहे हैं, चारवाक जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, हनुमान जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, इस देश के असुर जा रहे हैं, हिरण्यकश्यप जा रहे हैं, हिरणाक्ष जा रहे हैं, महिषासुर जा रहे हैं, बलि जा रहे हैं, रावण जा रहा है। तो शिव वह व्यक्ति है, न कि भगवान। उसे भगवान मानना उचित नहीं होगा। वह व्यक्ति है जो योग के बल पर, योग, सारी ताकत योग में है। और यही तो है चारवाक दर्शन। चारवाक कहता है जो देखूंगा वही मानूंगा। यह जो शरीर है, अग्नि जल वायु 3 वस्तु से मिलकर बनी है। नीचे पृथ्वी है, ऊपर आकाश है। शरीर में अग्नि जल वायु है। अग्नि जल वायु जब मिलते हैं बनती है चेतना। यही चेतना आत्मा है, मन है, सब कुछ यही चेतना है। पृथ्वी, अग्नि जल वायु और चेतना, ये 4 चीजें ही प्रत्यक्ष हैं। बाकी सब कुछ फरेब है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो क्या योग के बल पर हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं? देख सकते हैं। हम अपनी आंखों से सिर्फ सूर्य और चंद्र को देखते हैं। बाकी सूर्य के जो 9 ग्रह हैं, इस चारवाकों ने अपनी खुली आंखों से, अब चारवाकों ने अपनी चेतना की आंखों से देखा। पूरे ब्रह्मांड को चारवाकों ने अपनी चेतना से देखा। ये चारवाक शब्द, ये चेतना शब्द, ये है, यहाँ का शब्द है चेतना, चारवाक। और यही सत्य है, सत्य के अलावा
बाकी सब कुछ फरेब है, झूठ है, फर्जी है, सब कुछ फर्जी। तो भगवान हनुमान जी के बारे में 2 कथन। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी उड़ते थे। निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति उड़ सकता है, तो इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर सही है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिसर्च कर लिया जाए। भगवान कृष्ण के पास इतना योग बल था कि वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। रिसर्च करके देख लिया जाए, दिक्कत क्या है। वानर, वन में रहने वाले नर को वानर कहा गया, वही थे हनुमान। ये बंदर और वानर में अंतर है। तो हनुमान जी वानर थे, वन में रहने वाले लोग वानर। तो हनुमान कौन है? हमारे हैं। राम किसके हैं? हमारे हैं। कृष्ण किसके हैं? हमारे हैं। बुद्ध किसके हैं? हमारे हैं। तो चलो बांटते हैं। फॉरवर्ड। बड़े भाई साहब, आपने राम को ले लिया, हनुमान को ले लिया, हमें शिव दे दीजिए, कृष्ण दे दीजिए, बुद्ध दे दीजिए। भगवान को हमने बांट लिया, एक एक संसाधन बटेगा, एक एक रुपया बटेगा। सवालों भाइयों, भगवान से लेकर के एक एक तिनके का अब होगा बंटवारा, और नियम पूर्वक बंटवारा होगा। हम इस भारत में 4 भाई हैं, चारों भाई बराबर बराबर हर एक चीज का भगवान से लेकर के संसाधनों तक, हर संसाधन पे बराबर बंटवारा अब होगा। अब वह समय आ गया है, 85% जाग गया है, पीडीए जाग गया है। अब एक एक रुपए का बराबर बराबर बंटवारा होगा। हर हर महादेव।